और सबसे इंपॉर्टेंट बैच है क्योंकि आपकी जो जेई की जो जर्नी है अभी आपकी 50% हुई है, 50% अभी बाकी है। प्राइस अभी कम किया गया है, 5,300 रुपए की जगह आपका प्राइस अभी है 4,500 रुपए। मेरे हिसाब से जो बच्चे हम पे भरोसा करते हैं, मुझ पे भरोसा करते हैं, पीडब्ल्यू परिवार पे भरोसा करते हैं, अलग सर पे भरोसा करते हैं, बिलीव मी सब लोगों ने बहुत सोच समझ के आपके लिए इतना शानदार ऑफर लेके आए हैं। मतलब मैग्नेटिज्म में भी 11th क्लास का कुछ भी इतना एज सच इस्तेमाल नहीं होने वाला है कि तू बोले मेरी 11th क्लास खराब होगी तो मुझे मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तू अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करेगा तो तेरी 11th क्लास थोड़ी सी वीक भी रह गई है तो भी तू वहां पर फोड़ाफाड़ी मचा सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, भाई साहब बहुत मजे ले लिए तुमने विश्वास दिवस में, है खूब खिंचाई कर ली, जिस मास्टर की खिंचाई करनी थी है वहां पर जो है मैं क्या ही बताऊं। तो चलो फिर ये हंसी मजाक का सिलसिला धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 11th क्लास के उन बच्चों के लिए जो कि 11th क्लास इस वक्त अपनी समाप्त कर चुके हैं और अभी 12th क्लास में मूव करने वाले हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने बढ़िया तरीके से अपने जो बैकलॉग्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त कर लिए होंगे। थोड़े बहुत बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा साथ जुड़ के उसको भी कंप्लीट करा देंगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि जाहिर सी बात है आजकल आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, नहीं वो वाला नहीं, वो सब झूठ था, वो सब मजाक था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में बात चल रही होगी सर 12th के बैच कब लॉन्च होंगे, कौन कौन से उसमें सर आएंगे, क्या क्या उसमें ऑफर्स रहेंगे, क्या क्या जो है उसमें हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या वो स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या पढ़ के जाएं, वो उस तरह की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होगी। तो इसी डिस्कशन के लिए एक छोटी सी वीडियो यहां पर है। तो सबसे पहली बात तो भाई साहब जो लक्ष्य में जो इस साल बच्चे मूव करने वाले हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा सबसे बड़ा बैच है और सबसे इंपॉर्टेंट बैच है क्योंकि आपकी जो जेई की जो जर्नी है अभी आपकी 50% हुई है, 50% अभी बाकी है। अभी आप लोगों ने 11th क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और अब हम आगे मूव करने वाले हैं 12th क्लास की तरफ। तो सबसे पहले भैया सीधी सी बात है, आपका जो प्राइस है अभी यहां पर जो प्राइस अभी कम किया गया है, 5,300 रुपए की जगह आपका प्राइस अभी है 4,500 रुपए और इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे आपको ऑफर्स अभी दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली बात इसमें यह है कि सर फ्री अपकमिंग वर्जन्स, जैसे कि आप लोगों ने विश्वास दिवस में सारी क्लासेस, सारी इवेंट आपने देखे होंगे। विश्वास दिवस में हम लोगों ने इस साल के लिए पीडब्ल्यू सिस्टम ने, टेक टीम ने बहुत मेहनत करके उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको यहां पर अवेलेबल रहेंगे। उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोले सर, फ्री अर्जुना 1.0 एंड 2.0। हो सकता है ऐसे बच्चे भी हो जो यहां पर पीडब्ल्यू सिस्टम में पहली बार जुड़ रहे हैं, 12th क्लास में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, उन्होंने 11th क्लास पिछले साल नहीं लिया था, तो कोई बात नहीं, 11th क्लास का पिछले साल का अर्जुना 1.0 और 2.0 उनको दिया जाएगा साथ में ही। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई साहब सीधा 12th क्लास में बच्चा आया, उसको 11th क्लास में जो था पुराने उसके बैकलॉग्स थे या वो नहीं पढ़ा था हमसे या कहीं और जाके पढ़ा था, तो भाई उसको बीच में छोटे छोटे आर्टिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके लिए उसको दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं, 11th क्लास उसको पूरा का पूरा पिछले साल का फ्री दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बैच के बारे में। सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पीडब्ल्यू में सारी फैकल्टी बहुत ही औसम है, शानदार है, और तो इसलिए जो इंडिया के, हिंदुस्तान के जो बेस्ट फैकल्टीज हैं तो वो इसमें आपको पढ़ाएंगे। यस, नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें जैसे आपकी 11th क्लास कंप्लीट हुई थी बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर लाइव लेक्चर्स रहेंगे, आपके साथ डीपीपीस रहेंगे, डीपीपी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ जो है क्लासेस जो है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पर यही होता है, तो सब लोग के साथ चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपटीशन का माहौल बहुत अच्छा होता है और आप लोग के स्कूल भी जो है अप्रैल से ही आई होप स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो अप्रैल से हमारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल फर्स्ट वीक। उसके बाद जो है आपके टेस्ट वगैरह रहेंगे जो हम लोग बहुत ही सुकून से, बढ़िया से, ताकि आपके ऊपर जो है ज़्यादा लोड भी ना आए और आप की बेस्ट एफिशिएंसी भी निकल के आए, इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानर हम लोगों ने बनाया है, उसके हिसाब के आपके टेस्ट वहाँ पर होते रहेंगे। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं पोल, बहुत मजे लिए थे 11th क्लास में तो आप लोगों ने पोल से, ठीक, तो वो वाले जो पोल हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और उसके साथ साथ और जो उसमें अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, जो और स्पैमिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था, उस पर जितने भी काम किया गया है वो सब यहाँ पर अपडेटेड वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ टेक फीचर्स है, जैसे कि आप लोगों ने विश्वास दिवस में बहुत अच्छी बातें सुनी होंगी, देखी होंगी,
ठीक है, ये सब सच है, ये सब सच्चाई है। आप लोगों ने विश्वास दिवस में देखा होगा कि अलग सर ने इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जाके बताया था, तो वहाँ पे जाके आप चाहो तो वीडियो द्वारा देख सकते हैं। ये फीचर्स इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आप समझ लीजिए कि भाई साहब जो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब हम कहते हैं पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए ये सारे फीचर्स यहाँ पर आ गए हैं। इसमें जैसे पहले AI गुरु, PW स्कॉलर्स, AI गुरु, जैसे कि आपको कोई भी डाउट्स आता है, जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन क्लास में था तो ऑफलाइन क्लास में एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी बच्चों को, क्योंकि उनको अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए उनको लाइन लगाना पड़ता था, फिर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था कि कब मेरी बारी आएगी, कब मेरे सर मेरा डाउट क्लियर करेंगे। और ये प्रॉब्लम अभी भी ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी जगह अभी भी है, लेकिन यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना जो डाउट है वो टाइप करना है। टाइप आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको वॉइस से भेज दो, वॉइस से भी नहीं हो रहा है तो फोटो खींच के अपलोड कर दो एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पर आपको उसके सारे जो आपके डाउट्स है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और इसकी डिटेल में जाने के लिए एक बार जो है विश्वास दिवस की वो वीडियोस आप देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार PW स्कॉलर्स और कम्युनिटी पोस्ट, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी पे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जो इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन है उससे थोड़ा सा बचा के आपको पढ़ाई की तरफ हम खींच के जाएं। और PW लर्निंग OS, और लास्ट इंपॉर्टेंट लो डाटा मोड, जैसे कि कुछ बच्चे गाँव में ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अब कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट भी कर जाते हैं और लेक्चर अभी देखना है, तो अब इसका तो इंतजार नहीं करेंगे ना कि नेटवर्क आएगा या डाटा हमारा जब रिन्यू हो जाएगा तब हम देखेंगे। तो उसके लिए लो डाटा मोड का फीचर यहाँ पर आया है, जिसमें बहुत ही कम अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% तक रिड्यूस कर दिया गया है। आपकी पढ़ाई ना रुके, बस पढ़ाई आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहे। तो इस चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से तो भाई पर्सनली मुझे ये जो पांचों चीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, तो भाई पर्सनली दिल से बोल रहा हूँ भाई, बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीजें। उसके बाद नेक्स्ट अगला, हाँ, जैसे कि काफी बच्चों का जो है क्वायरीज रहती थी कि सर खजाना दे दो, सर खजाना होना चाहिए, तो यस, बैच इन्फिनिटी फीचर्स, यहां पर आपके सामने खजाना आपको अवेलेबल कराया जाएगा, पिटारा आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और PW सहायक IP और इन्फिनिटी मेंटरशिप, ये सब जो है आपके जो है यहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके साथ एक्सेस टू ऑल द एडिशनल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, जैसे कि आप जानते हो कि टेस्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उन सब में आपको यहां पर सब में एक्सेस दिया जाएगा। मतलब समझ रहा है ना, सही बात बता रहा हूं भाई, देख सीधी बात बता रहा हूं, इससे अच्छा हो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज में सारी चीजें आ रही है। तो मैं बोलूंगा कंफ्यूजन खत्म करो, जल्दी से जल्दी एनरोल हो, पढ़ाई में जुटो। जैसे जैसे आप बाद में जाते जाते हो थोड़ा सा आपका टाइम भी वेस्ट होता चला जाता है, तो इसका मतलब समय बचाना है और जल्दी से जल्दी यहां पर जुड़ जाना है और इन चीजों का फायदा उठाना है। और उसके साथ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 4 को अर्जुना 1.2 2.0 के बैचेस हैं, वो आपको यहाँ पे फ्री दिए जाएंगे। अगर आपने अर्जुना में पढ़ा है तो फ्री है ही, और अगर सपोज आपने अर्जुना में नहीं पढ़ा था हमसे जुड़ के, तो कोई बात नहीं, वो बैचेस भी आपको यहाँ पर फ्री दे दिए जाएंगे, ताकि आपकी पढ़ाई में 11वीं क्लास की पढ़ाई में आप कोई भी आर्टिकल बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहें तो वहां पर आप उसको पढ़ सकें। बस वहां पे जो हमारा गुस्से वाला पार्ट है ना, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, बस काम की चीजें देखना वहां पर। उसके बाद एंड अपकमिंग ऑल लक्ष्य 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लक्ष्य 1.0 तो ले लिया, ठीक है भाई, भगवान ना करे, मैं तो चाहता हूं आप में से हर पढ़ने वाले बच्चे का कभी कोई बैकलॉग ना आए, लेकिन भगवान ना करे सपोज कोई किसी का बैकलॉग आ गया, कोई दिक्कत हो गई, किसी की क्लास छूट गई, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो लक्ष्य के जो आगे आने वाले बैचेस है वो भी आपको यहीं पर ही दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अक्सर पहले क्या होता था, पहले जब वो लक्ष्य 2.0 लॉन्च हुआ तो लक्ष्य 1.0 के बच्चे सोचते थे हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये चीज अभी से ही पूरी क्लियर कर दी जा रही है। अगर आप अभी कब तक भाई साहब 10 मार्च तक अगर आप यहाँ पर एनरोल हो जाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर 10 मार्च से पहले अगर आप लक्ष्य 25 में एनरोल हो जाते हो तो आपको पिछले साल के पूरे अर्जुना के 1.0 2.0 के सारे लेक्चर दिए जाएंगे, चाहे आपने पिछले साल हमसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। और इसी के साथ साथ लक्ष्य के आने वाले जो बैचेस हैं वो भी आपको एक्सेस दे दिया जाएगा कि अगर सपोज आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप उन चीजों का फायदा उठा पाए। आ रही बात समझ में? हाँ, अब तो आई गई होगी यार, एक ही लाइन में बढ़िया तरीके से समझा दी है। तो ये था मेरे भाई यहाँ का अनाउंसमेंट इस चीज़ों का। तो आई होप आप इसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा उतना ज़्यादा इधर उधर बातें करोगे, जितना ज़्यादा इधर उधर बातें करोगे उतने ज़्यादा लोग आपको डाइवर्ट करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से जो बच्चे हम पे भरोसा करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, PW परिवार पर भरोसा करते हैं, अलग सर पर भरोसा करते हैं, बिलीव मी सब लोगों ने बहुत सोच समझ के आपके लिए इतना शानदार ऑफर लेके आए हैं। इसमें बहुत ही मतलब इसमें
मैं तो बेसिकली समझ आई फैन बट के कोई चांस ही नहीं है। जल्दी से जल्दी इसको एनरोल करो और फटाक से जो भी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है उसको जुड़ो जल्दी से जल्दी। अब इसके बाद बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, सर ये बता दो 11वीं क्लास में जो है जो हमारा बैकलॉग आ गए वो हम लोग कैसे कवर करें। ठीक है भाई साहब, तो मैं आपसे ये बोलूंगा, देख 11वीं क्लास में बैकलॉग्स हैं तो यूट्यूब पे जो भी हमने मंजिल सीरीज ली है किसी ना किसी माध्यम से आपको माइंड मैप सीरीज के माध्यम से हमने आपको समझाया है, पढ़ाया है। अभी मेरे हिसाब से अप्रैल है पूरा, अभी पूरा मार्च आपके सामने बाकी है, एक महीना बहुत होता है। आई नो आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में भी बिजी होंगे, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन आपके चल रहे होंगे। मैं इतना बोलूंगा कि देख अभी ज्यादा डिटेल में मत जा, लेकिन काम की चीजें पढ़ ले ऊपर ऊपर से। अगर सपोज हम लोगों ने कोई बड़े बड़े सवाल करा दिए, ठीक है उसको थोड़ी देर के लिए बाद में देख लेना, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आप अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। मतलब अगर आप देख, जाहिर सी बात है डिटेल में जाइए, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिन लोगों को कुछ चैप्टर बिल्कुल ही ब्लैंक है, कुछ नहीं आता उनको, ठीक, और ऐसे कम से कम 15-20 10-12 चैप्टर्स है, तो मैं उनको ये बात बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, तू ऊपर ऊपर से पढ़ ले, इतना पढ़ ले कि 12th में दिक्कत ना आए। एंड बिलीव मी, मैं तुझे वह बता दूं, 12th का अगर मैं सीक्वेंस तुझे बताऊं, सबसे पहले चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ी सी मैकेनिक्स का इस्तेमाल होता है। फिर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा कैपेसिटर भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 11वीं क्लास की कौन सी चीज पढ़ी है नहीं। 11वीं क्लास का कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है आपका मॉडर्न मैग्नेटिज्म में भी इस चीज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, बस थोड़ा सा, जितना होगा वो हम तुझे क्लास में पढ़ा देंगे। मतलब मैग्नेटिज्म में भी 11वीं क्लास का कुछ भी इतना एज सच इस्तेमाल नहीं होने वाला है कि तू बोले मेरी 11वीं क्लास खराब होगी तो मुझे मैग्नेटिज्म समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तू अच्छी तरीके से क्लास अटेंड करेगा तो तेरी 11वीं क्लास थोड़ी सी वीक भी रह गई है तो भी तू वहां पर फोड़ाफाड़ी मचा सकता है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा ईएमआई इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मैग्नेटिज्म कितने अच्छे से पढ़ा है, और उसके बाद एसी भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मैग्नेटिज्म और ईएमआई कितने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, बोहर्स मॉडल हो गया। अब इसमें कहां यार काइनेटिक एनर्जी, मतलब कहां इसमें जो है टॉर्क वगैरह लगाया करते थे हम लोग, ऐसा तो नहीं होता था। मतलब ज्यादा डिटेल में रोटेशन हो गया या फिर आपका जो है इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तो था ही नहीं ना, तो तूने केमिस्ट्री में देखा ही था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी अलग थी, फोटोन की, भैया फोटोन आए अपने साथ एनर्जी लेके आए, ठीक है, और वहां से फिर हम लोगों ने देखा था कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए और फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रॉन बोला था। उसी प्रकार से आपका बोहर्स मॉडल की कहानी थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसी प्रकार से एक्सरे आता है, पूरा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है। मतलब ये इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं भाई, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है, ये तुम्हारे इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आपने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने इन चैप्टर को सिंसियर तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसी के बाद हमारे एक चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर भी इसी का भाई है भाई साहब, वो भी इंडिपेंडेंट है। फिर आता है ऑप्टिक्स बिल्कुल अलग है, वो भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तूने 11वीं क्लास ठीक से पढ़ी है नहीं पढ़ी है। ऑप्टिक, अब तू कहेगा सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हो, भाई वह बता, ऑप्टिक्स 10th क्लास में पढ़ी होगी ना, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये तो पढ़ा था ना, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता था मिरर फॉर्मूला, 1/b माइनस 1/u पर 1/u होता था लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म हुआ करता था। इसमें कहां तेरी 11वीं क्लास की मैकेनिक्स आ जाएगी, इसमें कहां तेरी 11वीं क्लास का फ्लूइड मैकेनिक्स घुस जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां इसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, कहां इसमें हीट आ जाएगी, अब ये तो अलग ही है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक। तो मैं यही आपसे बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका 11वीं क्लास किसी कारण वैलिड रीजन की वजह से, जिनका ना पढ़ने की वजह से खराब हुआ है, तो भैया उनकी 12th क्लास भी खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर पढ़ने की जो क्षमता है या जब पढ़ने की जो लगन है उनके अंदर वो कम है। अगर वो बढ़ा लेंगे इस बात को तो भैया डेफिनेटली आप इसको अच्छा कर ले जाओगे। तो सुना है ना, काफी तूने इतनी सारी वीडियो देखी होगी कि जब मेरा 11वीं क्लास खराब हो गया था, फिर मैंने 12th क्लास में खूब मेहनत करी और फिर मैंने अच्छे सिलेक्शन लिया। उसकी वजह यही है क्योंकि 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो 70 to 80% फिजिक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि 11th क्लास का सिलेबस तुझे अच्छे से आता है या नहीं आता है। जैसे मैंने अभी नाम लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ये वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल अलग है, वो थोड़ा सा साउंड से थोड़ा सा लिंक है, लेकिन ठीक है। लेकिन इतने जो नाम मैंने लिए चैप्टर्स के, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि 11th क्लास तूने कितने अच्छे से पढ़ी है या बहुत धांसू तरीके से पढ़ी है। इस बात पर डिपेंड करते हैं कि तेरी पढ़ने का तरीका कैसा है। क्या तू सच में 3-3 घंटा 2-2 घंटा क्लास अटेंड कर सकता है? क्या 3 घंटा तो नहीं, 2 घंटा, क्या तू कभी 3 घंटा लगातार टेबल चेयर पर बैठकर खुद से मेहनत कर सकता है? क्या तेरे अंदर वो जज्बा है, तेरे अंदर वो कहते हैं ना, वो स्टेमिना है कि तू भाई साहब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कहीं पढ़ने की जरूरत पड़े तो लगातार रोजाना तू इस बात को पढ़ सके, ठीक। ये इस बात पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है, सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, स्पेशली वो बच्चे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि देख सुन मेरी बात, ये जो बैच है
इसका एंडिंग एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर तक ये खत्म हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में जब ये तेरा बैच समाप्त हो जाएगा, ठीक, नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है समाप्त हो जाए, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। फिर तू सोच, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तेरे पास 7 महीने का वक्त होगा। 7 महीने का तेरे पास अप्रोक्सीमेटली वक्त होगा जेईई एडवांस से पहले, ठीक। तो बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंड करती है तेरी विल पावर पे कि भाई साहब अगर तू तैयार है तो तू समझ ले अभी भी तू जेईई एडवांस में सिलेक्शन निकाल सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सच है, बिल्कुल सच है। तो ये मत सोचना कि सर 11 क्लास, अबे मेरी बात सुन भैया, 12th के बाद भी तो लोग जाते हैं, ड्रॉपर से भी तो निकालते हैं। वो बेचारे तो पूरे 7 से 8 महीने में 11th क्लास और 12th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म करके बढ़िया से सिलेक्शन निकालते हैं। और तेरे लिए तो अभी पूरी 12th क्लास चलेगी नवंबर तक बढ़िया तरीके से, और फिर तेरे सामने 7 महीने का वक्त होगा, जिसमें तू 2 महीने तू बोर्ड के लिए भी निकाल ले। 2 महीने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए काफी है, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस कुछ अलग थोड़ी है तो वही ना, ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर जाके फिजिक्स बदल जाएगी, केमिस्ट्री बदल जाएगी, ठीक। फिर भी तो तेरे पास कम से कम 4 से 5 महीने होंगे अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया करने के लिए, अपने सारे बैकलॉग को खत्म करने के लिए और जेईई एडवांस में सेलेक्ट होने के लिए। तो इन शॉर्ट मेरे भाई मैं यही बोलना चाह रहा हूं यहां से कि जो भी बच्चे जिनकी 11वीं क्लास बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हुई है, वो तो तैयार है फोड़ाफड़ी मचाने के लिए। वो मचाएंगे इस साल, मुझे पूरा भरोसा है, वो डेफिनेटली मचाएंगे। उनको 12th क्लास बहुत आसान लगेगी, देख लेना, उनको 12th क्लास बहुत आसान लगेगी, ठीक। जिन बच्चों के किसी कारण में कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग रह गए हैं, 1 महीना तेरे पास है, बढ़िया तरीके से उनको बैकलॉग खत्म कर। 1 महीना है, बिंदास तरीके से खत्म कर अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर तुझे लग रहा है कि क्लास के लेक्चर नहीं देख पा रहा तो भैया मंजिल सीरीज से पढ़ ले। अगर मंजिल सीरीज भी तुझे ज्यादा लग रहा है कि भाई ज्यादा है तो कोई बात नहीं, 3-3 घंटे के स्लॉट में उसको किसी तरीके से कर ले, एक साथ मत देख तो 3-3 दिन में कंप्लीट कर ले उसको। या फिर माइंड मैप सीरीज थी उससे कंप्लीट कर ले। अभी तेरे पास पूरा टाइम है। मुझे लगता है जितने भी स्कूल है, आई थिंक 15 मार्च तक सारे के सारे तुम्हारे जो है जो स्कूल के एग्जामिनेशन है वो समाप्त हो चुके होंगे। काफी स्कूल के एग्जामिनेशन तो समाप्त हो भी गए होंगे अब तक, ठीक। और जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, उनको लगा सर हमें तो 11वीं क्लास पूरा ही खराब हो गया, आप बताओ क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं? भैया देख, सेलेक्ट तो हो सकता है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, देख। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कमी है ना, तुम्हारे अंदर कमी ये नहीं है कि तुम्हें 11वीं क्लास नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कमी ये है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। बढ़िया लाइन बोली मैंने, देख, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना मेरी 11वीं क्लास पूरी बर्बाद होगी, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मेरा बैकलॉग भरे पड़े हैं, मेरी तो 4-5 चैप्टर बस काइनेमेटिक्स तक पढ़ा था, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक। क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोला मुझे तो 11वीं क्लास आता ही नहीं है। मैंने कहा तो ये तुम्हारी कमी नहीं है, ठीक है, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारी कमी नहीं है कि 11वीं क्लास नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कमी है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कमी है कि तुम्हें मेहनत करना नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कमी ये है कि कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें जो पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। उस चीज को ढूंढो, फाइंड आउट करो। अगर आप पढ़ना सीख जाते हो तो आप अभी भी बढ़िया तरीके से सिलेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि भैया मैंने तुझे दिखा चुका हूं 6-7 महीने तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद है, और अक्टूबर नवंबर तक तो वो अपना 12th क्लास तो बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकता है, जो कि 90%, 80%, अप्रोक्सीमेटली 80% इंडिपेंडेंट है 11th क्लास के। क्लियर है? तो चलो फिर जल्दी से जल्दी आप इन बैच को एनरोल करो और मिलते हैं फिर जल्दी से जल्दी। जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन से सर आपको पढ़ाएंगे ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे भी नहीं पता है। ये आपको जो है सही वक्त पर आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितनी मैंने बातें यहां पर वीडियो में बोली हैं वो सारी सच है। इसके अलावा किसी भी रूमर पे कोई भी भरोसा ना करें, अपनी लाइफ जिए, और हाँ इसी प्रकार जरूर 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 मजे लेते रहें जैसा मजा आपने विश्वास दिवस में लिया था। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।